वी आर हेयर इन फ्रंट ऑफ ग्राफिक एरा और यहाँ पे सब लोग हैं और ये बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है। कोई दंगा नहीं, कोई हुड़दंगा नहीं कर रहा है, सब पीसफुली बैठकर यहाँ पे सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ठीक कुछ होता है ना, तो इन्होंने अपनी वहाँ दी होगी, एसडीएम साहब को दी होगी इन्होंने। नहीं शायद नहीं शायद नहीं दी है उन्होंने एप्लीकेशन। तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी वहाँ से थाने से कि इस संबंध में रिपोर्ट दें। अच्छा। उन्होंने ये लिखा है इसमें आख्या दें और उस आख्या के जवाब में यहाँ से रिपोर्ट ये थाने गए और हमने अपना जवाब दे दिया और पॉजिटिव ही दिया है, नेगेटिव कुछ नहीं है उसको। अच्छा। अब वो रिपोर्ट जो है वहाँ जानी है एसडीएम साहब के, वो हम डाक से भेजते हैं। जैसे डाक से लेटर आया है सर, आज की डेट में डाक चलती है क्या? हाँ, तो ये तो बाय हैंड लेकर आ गए कि हम लेकर जा रहे हैं, ये लेकर आगे जो उन्होंने अपनी आप ये सोचो ना कि मैडम आप सब सवाल पूछ लो, उसका जवाब आपको बता रहे हैं। डाक क्या मतलब? तो डाक का हूँ तो खुद ही लेकर आ गए, उन्होंने डाक का इंतजार ही नहीं करा, उन्होंने कहा हमें दे दो, हम जा रहे हैं, अभी लेकर चले गए। उतनी देरी में तो यहाँ पे डाक तो जब तक आती, जब वो तुरंत हैंड पे लेके आए तब तो तुरंत डाक तो आती है। हाँ, तो हैंड टू हैंड हम क्या कर सकते हैं, हम यही तो कर सकते हैं कि हम ले सकते हैं। उन्होंने मांगा, हमने दे दिया। सर जी, जब बहुत बड़े मंत्रियों के जुलूस निकलते हैं ना, 2 मिनट के अंदर वो परमिशन मिल जाती है। जहाँ इन्होंने कैंडल लेके मनाया कि एक इनके साथ की इनकी बहन की डेथ हो गई, उसकी आत्मा के लिए, शांति के लिए, वो इसमें इतना आप खुद सोचिए, एक इंसानियत वाली बात, मतलब ये इतना बड़ी चीज है क्या? जिसको प्रेशर ने कुचल दिया और अब ये अनदेखी किस लिए हुई है हमें नहीं पता। रात को वो गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कहाँ से नहीं, लेकिन सवाल ये है पुलिस ने ये तो दिखाया कि क्रैशर वाले को पकड़ा और उसे सलाखों के पीछे डाला, लेकिन सवाल ये भी है कि वो क्रैशर आ कहाँ से रहा था और उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, वो कहाँ से काम करके आ रहा था, ये भी एक सवाल है। क्योंकि वैष्णवी रावत जो हमारी बहन थी, उसकी मम्मी ने कहीं कहीं बहुत से सपने उसके लिए देखे होंगे, बहुत से सपने सजाए होंगे, लेकिन वो सपने किसी की अनदेखी के कारण टूट गए। आज हम सभी शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि देने अपनी बहन को यहाँ पर खड़े हुए हैं, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बस यही हम अपनी सरकार से भी यही कहना चाहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी ली जाए, जो भी इसके पीछे है, चाहे वो कहीं से भी वो गाड़ी आ रही थी, उसकी अकाउंटेबिलिटी ली जाए। और एक मैं खुद से ये कहना चाहूँगा कि जो हमने उन माँ को रोते हुए देखा है, उनका दर्द समझा है, और प्रशासन जो कॉलेज प्रशासन यहाँ का है, देखने की इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने देखा होगा, लेकिन जो भी इस यूनिवर्सिटी के मालिक हैं या कोई भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके भी कोई औलाद होगी, उनका भी कोई बच्चा होगा, लेकिन उन्हें यहाँ पर एकत्रित होकर 2 मिनट अगर वो हो जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनकी बेटी की तरह ही वैष्णवी रावत हमारी बहन जो थी उन्हीं की तरह थी। बड़ी बात इसी कॉलेज की स्टूडेंट भी है, इसके नाते है ना। अगर आज वो यहाँ पर नहीं खड़े हैं तो वो कभी किसी स्टूडेंट का दर्द नहीं साझा कर सकते। उस माँ का दर्द देखिए जो रो कर जिसका बुरा हाल हो चुका है, वो कह रही है कि पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची, जिसको एकदम कुचल दिया गया। फिर बाद में जाके कुछ लड़कों ने उसकी सहायता करी, तब जाके उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अगर आज ये चलन अकाउंटेबिलिटी का नहीं चला तो कल जाके ना जाने अनदेखी में यहाँ पर कितनी सारी मौतें होंगी और उसका जवाब कोई नहीं देगा। और अभी दिन भी कितने हुए थे, अभी तो देखना शुरू ही किया था। और सबसे बड़ी बात थी, आज बच्चों ने परमिशन लेने की भरपूर कोशिश करी, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ स्पेशल ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं था। ये है वो, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, मैं भी अकेले नहीं हूँ, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, लड़ते रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। आप नहीं, बिल्कुल नहीं, रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने पढ़ने भेजा था अपनी बेटी में, नहीं, रोना नहीं है। पानी, एक पानी की बोतल तो गाड़ी में से ले आना, हमारी तेरी एक्टिवा में रखिए। मेरी बोतल नहीं है क्या? नहीं, इधर से साफ ले आ। परमिशन मांगी गई तो एसओ क्लेमेंट टाउन सर को ये परमिशन गई, तो क्या उन्होंने जो आगे एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी, व्याख्या भेजी, तो क्या एसडीएम सर के पास इतना भी वक्त नहीं था कि हमें परमिशन दे दी जाए? क्या हम इस देश के युवा नहीं है जो शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं? क्या इतना भी वक्त हमारे अधिकारियों के पास नहीं है कि जो हमें दे सके? पहली बात तो ट्रैक्टर चलते यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ, प्लीज आप लोग इसको जितना फॉरवर्ड कर सकते हो, क्यों क्योंकि वो पकड़ेंगे कि हमने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ कराया, शांतिपूर्वक कराया सब कुछ,
बिल्कुल शांतिपूर्ण। उन अधिकारियों के कानों तक ये आवाज आएगी जो ये आज ये माँ यहाँ पर खड़ी होकर रो रही है, इसके जो दर्द इसकी बातों से निकल रहा है माँ के, वो प्रशासन तक जाएगा और सारे अधिकारी सुनेंगे कि क्या अनदेखी उनसे हुई है। एक कैंडल मार्च के लिए उन्हें परमिशन देने का वक्त तक नहीं मिला। शांतिपूर्ण तरीके से कुछ बच्चे भी कैंडल मार्च तक नहीं निकाल सकते। अराजकता फैलाने के लिए क्लबों में एंट्री तक मिल जाती है, उनकी परमिशन तक मिल जाती है। तो क्या इसकी हमें शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए अनुमति तक न मिले? ये अकाउंटेबिलिटी लेना हर किसी का फर्ज है। आप आदेश करें, जो भी आप एक अनिवार्यता लाए कि यहाँ पर कोई भी क्रशर 5 बजे के बाद न चले, रात के बाद चले। 5 बजे बाद 11 बजे से पहले चलना ही नहीं है। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आप जो निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि होगा और किसी को मानना होगा। कोई यूनिवर्सिटी का मालिक आपसे बड़ा नहीं है। इस राज्य का निर्माण इसलिए हुआ था ताकि लोगों को समानता मिले, अधिकार मिले और उन्हें अकाउंटेबिलिटी सुनने का मौका मिले। बिल्कुल, आप अपने बच्चों को रख रहे हैं तो उनकी वो भी लीजिए ना जिम्मेदारी है ना, आपका फर्ज है उनको करना। बोलो बच्चे के लिए कि देर रात 11-12 बजे आप मेरे बच्चा फोन जब आया वो तो है ना, उनके बोलने से क्या हो रहा है कि बच्चा देर रात के जैसे 8 बजे कोई देर रात नहीं, और वो भी गर्मियों का टाइम है, कोई रात नहीं होती उस टाइम पे। ये एरिया भी तो इन्होंने ध्यान रखा इस एरिया का। 8 बजे बच्चा ना चले, अपने हैवी लोड चलाना बंद करो, ताकि बच्चों को अगर वो बच्चा पलटन बाजार में 8 बजे होता तो हम मानते हैं कि रात को घूरा वो अपने एरिया में, अपने अगर वो ग्राफिक एरिया में तो अपने घर में सुरक्षित है, कोई रात नहीं होती है उस टाइम पे। कोई भी पोस्ट डिलीट नहीं होगा। मैं कुछ डिलीट नहीं करूंगी, मैं डालूंगी सारा इनका। भाई हमारी एक छोटी बहन है, सब साथ दो मिलके, सब साथ है। जैसे उनके माता पिता है ऐसे हमारे भी माता पिता है, और वो भी हमारी छोटी बहन थी भाई। और कल के दिन हमारी बहन हमारा भाई भी हो सकता है, तो हमें सबको साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो इनके फोन से वो डिलीट करने के लिए बोला है ना, आप सुनो, आप हम सबको फॉरवर्ड करो। कितने फोन से डिलीट होगा भाई, फॉरवर्ड छोड़ो, नंबर शेयर करेंगे। सुनो भाई, सुनो भाई, इतना फैला दो कि फिर अरे भाई मेरे पे कुछ एक्शन लेते हो, कोई एक्शन नहीं ले सकते। मेरे तो रिक्वेस्ट बोल ली, धामी जी को भी रिक्वेस्ट बोल ली, अन्ना मेरा कुछ ऐसा इन्वोलेशन है, मैं तो सपोर्ट कर रहा करूंगा भाई, ठीक है। अगर न्याय मांगना जुर्म है ना तो हर युवा न्याय मांगेगा। अगर न्याय मांगना जुर्म है, हमने आज तो ये बात बताओ मेरे को, उन्हें पता है ये बात, बाहर बच्चे खड़े हैं, उनके माँ बाप खड़े हैं, ये चीज पता है। का बैठा है, बाहर निकालना उसको। उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पे माँ बाप खड़े हैं। भैया एक सेकंड, यहाँ कोई लड़ाई करने नहीं बैठे, बाहर निकालो वाला वर्ड नहीं, जहाँ बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से शुरुआत हुई है भैया, नहीं आराम से हाथ जोड़ के। ये बात तो बताएंगे कि उन्हें पता है या नहीं पता है, ये बता ही नहीं रहे। बहुत रो रही है उसकी मम्मी। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए ना कि मैं क्या करूं, गेट पे खड़े हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, सारी माएँ मिलके आपको हाथ जोड़ लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के एक बार इतना माएँ आपको हाथ जोड़ रही है। इतना मैसेज पहुंचा दीजिए कि उसकी माँ रो रही है बहुत, उसकी बहन रो रही है, उसके भाई फादर रो रहे हैं। सिर्फ इतना सा मैसेज दे दीजिए और ज्यादा नहीं। बताओ अकेला आ गया मैं भाई, मेरे अंदर भी क्या था। हेलो, मेरे घर पे 4 दिन नहीं आप ये फोन पे बात करके क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे आओ ना, टीम के बाहर खड़े हुए हैं जब यहाँ पे सब उनके माँ बाप। आज भी हम आवाज ना उठाए। और आप मेरे से आप बताओ, आप कौन से इंश्योरेंस की बात कर रहे हो? आप कौन से पैसे की बात कर रहे हो? नहीं, आप कैसे कह रहे हो? कौन से मैनेजमेंट से किससे बात हुई है आपकी? बोलो इन्हें। आपकी मैनेजमेंट से किससे बात हुई है? मैनेजमेंट अच्छा होता तो ये नौता आज। आप इन्हें बोल रहे, इनका बच्चा नहीं था। आप ये तो बताओ मैनेजमेंट में किससे बात हुई है यहाँ पे? 4 पेरेंट्स आए हुए एडमिशन लेने, यही बोल दो पैसा देंगे, ये बोल दो फीस चल रहा है, बोल दो पैसा देंगे, पैसा बच्चों एक दान पेटी 2-2 रुपए है सब पे, क्यों एडमिशन के टाइम पे पैसे नहीं लेते वो? हम वैसा कुछ नहीं कर रहे। अरे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि एडमिशन के लिए भी तो कॉल करते हैं, तभी भी तो एक सफेद गाड़ी आती है, बिठा के ले जाती है। आप पैदल चले जाइए। क्या समझ रहे हो? उनकी सत्ता कहाँ पहुँची हुई है? लेकिन ये अब जा रहे हैं सीधा थाने में, थाने का ऑर्डर। तुम्हारी बहन को नहीं आया था।
मम्मी बोल रही हूँ, उसकी माँ बोल रही हूँ, बेटी की, वैष्णवी की माँ। मैं एसपी सिटी और एसडीएम से मिलना चाहती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। प्लीज़ उनको बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं ये दिल्ली से आई हूँ, इतनी दूर से। आपको पता होगा मैं कैसे कैसे करके आई हूँगी। क्यों नहीं बताया? बच्चे कल से कर रहे हैं। किसी का नहीं, एक बार बताओ, मैं मेहमानगिरी में आई हूँ क्या? मैं वैसे आई हूँ कि मेहमानगिरी में बताना पड़ेगा आप लोगों को? कैसे बोल सकते हो आप? कि बताइए, कैसे बोल सकते हो आप मुझे कि बता के आना चाहिए था? बच्चे यहाँ पे 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं, आपको नहीं मालूम? ऐसे किस चीज के चक्कर काट रहे हैं बच्चे? किस चीज के लिए चक्कर काट रहे हैं बच्चे? आप बताइए ना। मेरे को यहाँ पे आके मिलिए। मेरे को नहीं, मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से जब तक आप लोग मिल के नहीं जाओगे। ये कॉलेज का बच्चा था ना उनका, हमने एडमिशन करा दिया था। इसका मतलब वो उनका बच्चा है। हमसे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है, उनका है सारा। हम बच्चा यहाँ छोड़ के जा रहे थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब कुछ देखने की। 10 बजे तो एक लेट टाइम भी नहीं, 8 बजे का टाइम था। 8 बजे कोई टाइम होता है? 8 बजे अपना खाना खा के दोनों बहनें टहल रही थी, टहल के घर जा रही थी। उस टाइम क्या होता? ट्रक किसका था? ट्रैक्टर इन्हीं लोगों ने, इन्हीं का था, कॉलेज का ही था। किसका था वो? कॉलेज का ही तो काम चल रहा था, उन्हीं का ही तो था। बस का एरिया है ये सारा, कोई बाहर का तो एरिया है नहीं। सामने से गई पर नहीं रुकी। 4 पुलिस वाले भी थे, वो भी नहीं आए देखने के लिए। जो 4 पुलिस वाले बाहर उधर खड़े थे वो भी नहीं आए देखने के लिए क्या हो गया क्या नहीं हुआ। ये अकेले चिल्ला रही थी। बेटी है, एक बड़ी वाली थी, इनके कुछ है, कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए आगे। सबकी जिम्मेदारी है ये तो। 2 बेटियां हैं मेरी, ये बड़ी वो छोटी थी। इन्होंने भी तो सोचा ना पढ़ाने का, बेटी को बाहर भेजने का। आज के टाइम पे तो पढ़ाते भी नहीं भाई, घर में रखते हैं। इन्होंने इतनी हिम्मत तो जुटाई, किसी को अपना बच्चा सौंपा और ये कह रहे कि पैसे ले लो, वो कर लो, अरेंज कर लो। इनके पास कॉल आई भैया के पास, ये अच्छी बात थोड़ी है। अमरीश ससवाल सर की कोई क्या नाम था उनका जिनकी कॉल आई थी? अमरीश ससवाल कह रहे कि इसको सोल्व कर लो, कॉलेज भी है कोई अभी इनके पास, पिक्चर दिखाना है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर हिस्ट्री है पूरी। अभी इसको ये भी नहीं उनसे ये भी नहीं हो रहा भाई कि आके एक बार खुद से बात कर ले। पिक्चर दिखा दो, कौन था, क्या कब कॉल आया। इतनी तो जिम्मेदारी ले, अपना बच्चा है, आके यहाँ सपोर्ट करे, इनके पेरेंट्स को कुछ हेल्प करे, इनका ध्यान रखे। डेट की डेट ओपन कर लिए। क्या बोल रहे थे? 2 लाख का इंश्योरेंस ले लो, फीस अपनी पूरी वापस। आपकी फीस वापस हो जाएगी जो तो आपने फीस भरी है, और 2 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस के दे देंगे। 2 लाख ये कह रहे हैं। सुबह से 2-3 कॉल आ चुकी है कि आप यहाँ देहरादून मत आओ, आपका दिल्ली से ही हो जाएगा। आपको सारा जो भी कंपनसेशन आपको वही मिल जाएगा। 10% हम रखेंगे, बाकी आपको दे देंगे। आप दिल्ली यहाँ देहरादून मत आओ, हमें ये बोलना। अरे इस न्याय के लिए तालियां तो बजा दो, कितना बढ़िया न्याय कर रहे हो। आ जाओ, घर बैठे रहो। अरे बच्चा मर गया तो मर गया, क्या हुआ? पैसे हम आपको दे देंगे। आए दिन अपने बच्चों को मरवाते रहो, 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवाते रहो। बढ़िया, इतना बढ़िया न्याय है हमारा। और उन माँ बाप का क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ न्याय तो मांग रहे हैं ना। एक बार माननीय घनशाला जी अगर आके मिल लेते, क्योंकि अब वो सच में ही वो सही कह रही हैं कि अब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बच्चा इन्होंने उनके हैंड ओवर कर दिया था। ठीक है, तो इतना तो बनता है ना कि एक माँ से आके थोड़ा मिल लें। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमारी बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमारी बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमारी बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। वहाँ से तो मैं जस्ट आ लिया घर, और घर आने के बाद मैं तुमको दिखाता हूँ सबसे पहले अभी का टाइम। तो टाइम हो रहा है 1:16। तो इस टाइम पे मैं घर वापस आया हूँ। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें ओपन एंड पे रह गई। यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि आप हमें एक मेल कर दो जिसमें आप हमें बताओ कि क्या क्या चीज़ें
आप चाहते हो कि चेंजेस होए, फॉर एग्जांपल स्पीड ब्रेकर बनाना, लिमिट कर देना गाड़ी की, 9 बजे के बाद ना चलना, 10 बजे के बाद ना चलना, इन सब चीज़ों की मतलब बेसलेस चीज़ों के लिए ऊपर दे एग्रीड। जब उनसे पूछा गया कि कंस्ट्रक्टर वर्कर कौन था जिनकी व्हीकल से ये एक्सीडेंट हुआ, तो उस टाइम पे उनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कुछ भी बताने की, कुछ भी करने की, तो वो रिप्लाई नहीं कर पाए। देयर वर लॉट मैनी ओपन एंडेड थिंग्स जो उन्होंने छोड़ दिया। ओवरऑल द कंक्लूजन वाज कि अभी भी उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से यू ऑल कि अभी भी देर नहीं हुई है, जाग जाओ। तानाशाही नहीं चलनी चाहिए किसी की भी, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। वो बंदा यूनिवर्सिटी का हेड नहीं आया, पुलिस स्टेशन नहीं आया। जो उनके वाइस चांसलर आए थे, उन्होंने पहले बोला कि वो आउट ऑफ सिटी हैं, दूसरी बार बोला कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। जब उनसे हॉस्पिटल के बिल मांगे गए तब उन्होंने बोल दिया कि मैंने तो बोला ही नहीं कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि वो आउट ऑफ स्टेट हैं, ऐसा करके कुछ। तो ओवरऑल जितना भी था उन्होंने सारी बातें घुमाई एंड बोल दिया कि ग्राफिकेरा में आज तक कभी कोई बच्चा एक्सपायर ही नहीं हुआ है, ये पहला केस है। जबकि हम सबको बहुत अच्छे से पता है, हम सारे के सारे लोकलाइट्स हैं, हम सबको बहुत ज़्यादा पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे किस किस लेवल पे होती हैं, कितना चीज़ें वनरेबल हो जाती हैं। लॉट मैनी टाइम्स वी हैव सीन सो मैनी केसेस, चाहे वो सुसाइड हो या कुछ भी हो। अभी जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, इससे 4 घंटा पहले एक लड़का ग्राफिकेरा के हॉस्टल में ही करंट लगने से मर गया। जब ये बात उनके आगे करी गई तो उन्होंने बोला कि अगर वो तार को छू देगा तो हम क्या करें। दिस इज़ द लेवल ऑफ आंसर्स दे गेव वेरी रूडली एंड ओवरऑल। तो मेरा बस सबसे यही है कि ये चीज़ें ओवर नहीं हुई हैं। आप सब जाके जस्टिस फॉर वैष्णवी के पेज को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें एंड वहाँ पे सारी अपडेट्स देखते रहें। अभी और प्रोटेस्ट होने हैं, उन सारे प्रोटेस्ट में जितने ज़्यादा आप संख्या में आ सकते हैं आइए, बिकॉज दिस इज़ द टाइम। आज हम नहीं खड़े हुए तो कल हमारी बहन बेटी भी वहाँ पे हो सकती है, हमारा भाई भी वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल साइनिंग ऑफ।